Good afternoon, guys. Today we will study the part 2 of learning and culture of part 2 of World History Class 11 textbook. So, learning and culture part 2. So, अरब पार्ट 1 में हम लोग ने जहाँ खत्म किया था उसके बाद का ही है। अब अरब कैप्चर किया ईरान, अरब कैप्चर ईरान। अब ईरान का जो पुराना लैंग्वेज था उसको बोलते थे पहलवी, द लैंग्वेज ऑफ द एंशियंट ईरान, सेक्रेट बुक। अब जब अरब ने ईरान को कैप्चर किया तो लैंग्वेज जो है पहलवी वो डिक्लाइन हो गया और पहलवी से ही एक नया लैंग्वेज निकल के आया जिसको बोलते हैं पर्शियन। सो न्यू वर्जन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज डेवलप हुआ उस टाइम। अब यहां से ही बहुत सारे बुक के नाम आपको याद रखे इसमें और बहुत सारे पोएट है, सब याद रखना है। सो समानीड कोड पोएट जिसका नाम है रुदकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ही वॉज अ फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री और इसने ही दो चीज लिखा है। फर्स्ट गजल इसने ही इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी, और दूसरा क्वाट्रैन, या क्वाट्रैन को अरब में क्या बोलते हैं? रुबई क्या है? 4 लाइन स्टेंजा, 4 लाइन स्टेंजा है, मतलब 4 लाइन का पोयम है। एक लाइन में उसको स्टार्टिंग करते, फिर दूसरी लाइन में उसको और एक्सपांड करते और तीसरी लाइन में उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और चौथे लाइन में, तीनों लाइन का मीनिंग समझ में आता है चौथे लाइन में क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कुमार विश्वास ये 4 लाइन का स्टेंजा गाता है, वही है वो रुबई, उसी टाइप का है। और ये रुबई जेनिथ में कब गया? सबसे हाईएस्ट कब पहुंचा? उमर खयम के टाइम सबसे हाईएस्ट पहुंचा था रुबई। उसके बाद फिर महमूद ऑफ गजनी आया, तो ये अपने साथ बहुत सारे पोएट को लाया और इसके पोएट्स लिखे क्या? दीवान, जिसको बोलते हैं एंथोलॉजीज, बहुत सारे एंथोलॉजीज दीवान लिखे और इपिक पोएट्री भी लिखे जिसका नाम है मथनवी, मतलब अरब में इपिक पोएट्री को मथनवी बोलते हैं। ये सारे लिखे कौन? वेरियस पोएट जो गजनी के साथ आए थे। तो इन्होंने क्या लिखा? एंथोलॉजीज जिसको बोलते हैं दीवान, और क्या लिखा? इपिक पोएट्री जिसको बोलते हैं मथनवी। अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है वो फिरदौसी, ये इसके साथ गजनी के साथ ही आया था, इंडिया भी आया था ये फिरदौसी। इसने क्या लिखा? शाहनामा मतलब बुक ऑफ किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इपिक ऑफ 50,000 कपलेट के बारे में लिखा हुआ है इसने। बुक ऑफ किंग नॉट बुक्स ऑफ किंग, बुक ऑफ किंग, शाहनामा। उसके बाद इबम नदीन है, इन्होंने बुक लिखा था किताब अल फिरिस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किताब अल फिरिस्त में इन्होंने क्या लिखा है? एनिमल फेबल। अब एक एनिमल की कहानी लिखी है और इस कहानी का नाम है कालीला व दिलमा। कालीला और दिलमा दो जयकाल का नाम है और ये कहानी कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र स्टोरी जो है हमारा विष्णु शर्मा ने जो लिखा है पंचतंत्र, वहां से ये स्टोरी उठाया गया है। और ये स्टोरी के बारे में किताब अल फिरिस्त में निबन नदीम लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कालीला और दिलमा दो जयकाल का नाम है। उसके बाद फिर द 1001 नाइट, शहरजाद ने बुक लिखा है द 1001 नाइट बाय द शहरजाद, इसने बुक लिखा है। उसके बाद किताब अल बुखाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किताब अल बुखाला, ये जो किताब अल बुखाला है ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक ऑफ माइसर, इसको किसने लिखा है? जाहिज ने, जो कहाँ रहता था? बसरा में, ठीक है, जाहिज ऑफ बसरा। तो ये जगह का नाम है बसरा, जाहिज एक पर्सन का नाम है, तो जाहिज ने इसको बुक लिखा है किताब अल बुखाला, बुक ऑफ माइसर। इसने क्या लिखा है? एनेक्डोट मतलब शॉर्ट स्टोरी, तो एनेक्डोट ऑफ माइसर एंड ग्रीड, तो इसमें शॉर्ट स्टोरी लिखा है माइसर और ग्रीड के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते हैं अदब क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्री को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब अदब को और एक्सपांड किया गया, उसको इंक्रीज किया गया, उसके एक्सपांड किया गया। तो अदब में और क्या इंक्लूड होने लगा? द स्कोप ऑफ अवध एक्सपांडेड टू इंक्लूड बायोग्राफी को इंक्लूड होने लगे अदब में। मैनुअल्स ऑफ इथिक जिसको अखलक बोलते हैं वो इंक्लूड होने लगा अदब में।
मिरर फॉर द प्रिंसेस, बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, ये भी अदब में आने लगे। और हिस्ट्री जिसको तारीख बोलते हैं, ये सारे अदब में आने लगे। और ज्योग्राफी ये भी अदब के अंदर इंक्लूड हो गए। उसके बाद फिर अंसब अल अशरफ जो है जियोलॉजी ऑफ नोबल, नोबल का जियोलॉजी के बारे में लिखा है। तो अंसब अल अशरफ ये क्या है, नोबल का जियोलॉजी है। इसको किसने लिखा है, बालाधुरी ने। बालाधुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालाधुरी ने क्या लिखा है, अंसब अल अशरफ क्या है वो, जियोलॉजी ऑफ नोबल के बारे में लिखा है बालाधुरी ने। उसका तारीख अल रसूल व मुलुक, इसका इंग्लिश में क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट एंड किंग, मतलब प्रॉफिट और किंग का हिस्ट्री। और उसका अरब में क्या नाम है, तारीख मतलब हिस्ट्री। तारीख अल रसूल व मुलुक, तारीख अल रसूल व मुलुक, इसको 5-6 बार बोलो तब याद होगा। तारीख अल रसूल व मुलुक, इसको किसने लिखा है, तबारी ने लिखा था इसको। उसके बाद फिर एक और बुक है जिसको लिखा मुक्कादसी ने। मुक्कादसी ने ये वाला बुक लिखा है, इसका बुक का नाम है अहसन अल ताकासीम। अहसन अल ताकासीम, इंग्लिश है इसका द बेस्ट डिवीजन। अब बेस्ट डिवीजन का मतलब सुन में, ये किसका बुक है, ये ज्योग्राफी का बुक है। ज्योग्राफी को डिवीजन करके, कैसे ऑल प्लानिट को डिवीजन करके सिटी का लोकेशन लगाया जाए, वो है सब बेस्ट डिवीजन। इसको किसने लिखा, मुक्कादसी ने। द बेस्ट डिवीजन, उसका नाम क्या है, अहसन अल तकसीम। अहसन अल तकसीम। उसके बाद फिर एक मदूसी है, मदूसी ने बुक लिखा मुरूज अल दहाब। मुरूज अल दहाब, मुरूज अल दहाब लिखा, इसका इंग्लिश वर्जन है गोल्डन मिडो। ये बुक लिखा किसने, मदूसी ने। उसका अल बरूनी है, अल बरूनी तो सबको पता होता है। अल बरूनी ने बुक लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तहकीक मा लिल हिंद, तहकीक मा लिल हिंद, तहकीक मा लिल हिंद या तहकीक अल हिंद भी बोलते हैं इसको, तहकीक मा लिल हिंद। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये सारे बुक और सारे जो पोएट है आपको याद होने चाहिए। और इसका एक पार्ट और लाऊंगा मैं, पार्ट 3 आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।